हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और आज यहाँ पर मैं इसका वन शॉर्ट लेक्चर देने जा रहा हूँ। जी हाँ, वन शॉर्ट लेक्चर के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, आंसर कैसे आएंगे, आप क्या गलती करते हो, आंसर क्यों नहीं आते, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कैसे होते हैं, ट्रिक्स टेक्निक्स स्ट्रेटेजी सब कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आनंद शुक्ला फिजिक्स MP9 पर आपका स्वागत करता हूँ। और कैसे हम हमारे रिजल्ट्स को बेस्ट आउटकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर यही फोकस करूंगा आज, ताकि आपके आउटकम्स आपके रिजल्ट्स बेस्ट हो सके। और यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरा ट्राइंगल का लेक्चर नहीं देखा, ट्राइंगल सर्कल स्ट्रेटेजी, हाइट एंड डिस्टेंस स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजीज को देख लीजिए, ब्लूप्रिंट वाले लेक्चर को देख लीजिए। उसके अंदर मैंने बताया कैसे आप अपनी पढ़ाई करें ताकि आपके एफर्ट्स कम हो और आपको 10x आउटकम रिजल्ट मिले। 10x रिजल्ट के लिए आपको अपने एफर्ट्स को लगाना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन के साथ। तो डायरेक्शंस मैंने प्रोवाइड करी उन वीडियो में। आज के लेक्चर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैं कंप्लीटली ये डिस्कस करने वाला हूं किस तरीके से आप पढ़ाई करें ताकि आपका बेस्ट आउटकम है। शुरू करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है फ्रैक्शन की। ठीक है, एग्जाम के पैटर्न का क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा सारे क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 8। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का समेशन कितना मेंशन किया है आपको? 8। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शंस बिकम्स 3/4। अब फ्रैक्शन कितना बन गया? नाउ फ्रैक्शन बिकम 3/4। मल्टीप्लाई करा 4y प्लस 12 3x प्लस 9। तो यहां बना 3x माइनस 4/12/9 कितना हो गया? 3। ये कौन सी इक्वेशन आ गई? इट्स इक्वेशन नंबर 2। तो पहले आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है, फिर आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आप लिखते हैं, ध्यान समझिए, लिखने का तरीका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लिखेंगे नहीं आपको आएगा नहीं, तो आपको लिखना बहुत जरूरी है और तरीके से लिखना बहुत जरूरी ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक बन गया x प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू 8, और एक और बन गया 3x माइनस 4y एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। आपने इक्वेशन को बैलेंस किया, बैलेंस किया मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा तो इक्वेशन बनी 3x 3y 24, 3x माइनस 4y। इस तरीके से जब आप एक क्वेश्चन को अप्रोच करते हो समझदारी से, अपनी सूझबूझ से, तो आप एक तरीके को अप्रोच करते हो, तरीका आपका आंसर ला के देता है, ना कि आपका हार्डवर्क। हार्डवर्क तो सबको करना है, मुझे करना है, आपको करना है, हर किसी को करना है, लेकिन हार्डवर्क के साथ एक डायरेक्शन जरूरी है। वो डायरेक्शन आप किसी मेंटर से ले, किसी बंदे से ले, अपने सीनियर से ले, अपने दोस्तों से ले, डायरेक्शन ले, फिर हार्डवर्क करें तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट रिजल्ट विल बी रियली वेरी मच वेरिएबल। अगर आप हार्डवर्क के साथ डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो बहुत कीमती रिजल्ट्स आएंगे। 3y प्लस 4y होता है 7y, ये होता है 21, सो द वैल्यू ऑफ y बिकम्स 3। इस y की वैल्यू 3 को मैंने यहां से उठाई और नहीं नहीं यहां से उठाई और इक्वेशन नंबर 1 पे शिफ्ट कर दी। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 पे शिफ्ट करता हूं तो x प्लस वाई की वैल्यू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 8, सो x इक्वल टू 5। ये कैसे आई? ये आई बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ने बताया कि x इक्वल टू 5 इसके अंदर आएगा। आई थिंक कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी किस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करें और सॉल्व करें कि आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाए, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाए। x इक्वल टू 5 आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर। फिर से क्वेश्चन किसके ऊपर शिफ्ट हो गया? फिर से क्वेश्चन शिफ्ट हो गया फ्रैक्शन पे। ठीक है, इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही है, इट रिड्यूसेस टू 2/5। अब सुनना मेरी बात को मेरे दोस्त, उसने बोला अगर आप 2 ऐड करते हो, फ्रैक्शन मतलब x अपॉन y, y अपॉन x के फॉर्म में, उसने बोला अगर आप न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देते हो, इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 2/5। फ्रैक्शन क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया 2/5। उसने बोला एंड इफ, ये वर्ड पे ध्यान देना, एंड इफ, और यदि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, y वैसा का वैसा ही, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3।
चेक कर लेता हूं मैं कि ये क्वेश्चन इफ 2 इज एडेड x प्लस 2 अपॉन बिल्कुल सही है और दूसरी वाली इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो आपको दो इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन अब यहां से बाहर निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5y प्लस 10 2x, इक्वेशन बन गई 2x माइनस 5y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इधर की तरफ आते हैं 3y x माइनस 1 x माइनस 3y इक्वल टू, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। एक अलग सी खुशी होती है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप ये देखते हो कि आपके जो वर्ड प्रॉब्लम था वो आपकी इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गया है। अब उन इक्वेशंस की मदद से आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको जब अपने अंदर लाना है, सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस एक डायरेक्शन में होना चाहिए। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को प्रॉपर नोट डाउन करिए। चलिए, आपने बैलेंस किया, इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करा 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 2। यहाँ पर जो इक्वेशन है वो 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 10। यहाँ पर आप देखें ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये माइनस, माइनस 6y प्लस 5y माइनस y, 2 माइनस 10 माइनस 8। y की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ y विल बी 8। ठीक है, वैल्यू ऑफ y 8 आ गई। यहाँ पर आइए 2x minus 5, value of y will be 8 and that is equals to 10, minus 40 plus 10 कितना होगा 50। x की वैल्यू कितनी आ गई? the value of x will be 25। तो x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 8, ये आपका इसके अंदर फाइनल आंसर है। x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 8, ये आपका फाइनल आंसर है। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है y अपॉन x, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 25। This is your final answer, 8/25। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है पूरे मेथड से सिखाऊंगा, इसलिए घबराना नहीं है, पूरे मेथड से बताऊंगा क्या करना है कैसे करना है। फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2। ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है? फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, विच बिकम्स 1/2 when 1 is subtracted from numerator and 2 is added to denominator। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन मैंने ले लिया y अपॉन x। ठीक है, बहुत ध्यान समझना क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन लेना होगा। मैंने लिया y अपॉन x, उसने बोला फ्रैक्शन बन गया 1/2। मैंने बोला ठीक है, कब? जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है, एंड 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन से आपका फ्रैक्शन रेडी हो गया। ठीक है, इस कंडीशन से आपका फ्रैक्शन रेडी हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है वो? आगे क्या बोल रहा है वो? एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। इसका दूसरा टॉपिक, व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दूं एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फ्रैक्शन कितना बन गया? 1/3। आपके चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक बात को ध्यान रखना, अगर एक वेरिएबल है तो आपको एक ही इक्वेशन चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो आपको दो इक्वेशन की डिमांड होगी, उसके बाद ही आप आंसर को कैलकुलेट कर पाओगे। यहां पर आपके पास कितने वेरिएबल्स है? दो वेरिएबल्स। वन वेरिएबल इज x एंड अनदर वेरिएबल इज y। सो आपको इन दो वेरिएबल्स को लेकर के सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो आपको दो इक्वेशन डिमांड है। पहली इक्वेशन आपकी यहां से निकलेगी और दूसरी इक्वेशन आपकी यहां से निकलेगी। ठीक है, अब ध्यान समझे आप, अगर ऐसा कुछ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसका इधर 2y माइनस 2, इसका इधर x प्लस 2, यहां पर जो इक्वेशन बनी x माइनस 2y, ये 2 इधर गया, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन है आपकी। यहां पर आए 3y 21 x माइनस 2, x माइनस 3y माइनस 21 प्लस 2 माइनस 19, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो आपको दो इक्वेशन की डिमांड होगी। ये दो इक्वेशन डिमांड आपके पास आ गई। अब आपने सॉल्व किया, x माइनस 2y माइनस 4, x माइनस 3y माइनस 19। आप जितना बच्चों यहां पर इन चीजों को ध्यान समझोगे
उतने आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम के बनते चले जाएंगे। इसलिए आप बहुत ध्यान समझे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है और किस तरीके से करना है। ठीक है, यहां पर आपने लिया इसको, अब इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ये कट गया, प्लस 3y माइनस 2y, यह आ गया प्लस का y, प्लस 19 माइनस 4, यह आ गया प्लस का 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ y इज, आंसर हमेशा बॉक्स में लिखे, आंसर हमेशा बॉक्स में लिखे। अब दूसरी तरफ आते हैं, आपने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया, x माइनस 2, y की वैल्यू 15 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4, x माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4, यहां पर आ गया 30 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ x विल बी 26, द वैल्यू ऑफ x विल बी 26 ओनली। तो आपको यहां पर x की वैल्यू मिल गई 26 और y की वैल्यू मिल गई 15। चेक कर लू मैं एक मिनट, बिल्कुल सही। अब आपको चाहिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन चाहिए तो फ्रैक्शन कैसे मिलेगा? व्हाट इज फ्रैक्शन मेरे लाडले? फ्रैक्शन मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि होता है y अपॉन x, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया था? फ्रैक्शन। अब y कितना है? 15 और x कितना है? 26। तो मेरे दोस्त, मेरा फ्रैक्शन जो आया है जिगर के छल्ले, वो आया है 15 अपॉन 26। इस तरीके जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बड़ी शांति से, तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा और आप उसका एग्जैक्ट आंसर भी निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपने स्ट्रेस लेकर के काम किया है, आप कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए आप स्ट्रेस ना लें, आप फोकस करें और पढ़ाई करें। इस हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको लेना और नोट डाउन करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें और ध्यान समझे। ये क्वेश्चन है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। क्वेश्चन फिर से किस टॉपिक पर आ गया है? फ्रैक्शन पे। इज 3 लेस, फ्रैक्शन क्या है? सबसे पहले आप लिखें कि फ्रैक्शन क्या है। तो मेरे दोस्त फ्रैक्शन है y अपॉन एक्स, आप चाहें तो x अपॉन y भी ले सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मतलब इज इक्वल टू 3 लेस, 3 लेस मतलब माइनस 3, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? x। तो यहां से आपकी पहली इक्वेशन तैयार होने की शुरुआत हो गई। फिर उसने क्या बोला? फिर उसने बोला इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, न्यूमरेटर को भी 1 से कम करा, डिनोमिनेटर को भी 1 से कम करा, द न्यूमरेटर बिकम्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर अपन 1 से छोटा कर दे, ये न्यूमरेटर हो गया। ध्यान समझना, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पे। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करें तो उसने बोला अगर दोनों को 1 1 कर दे तो न्यूमरेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर का आधा हो जाएगा। न्यूमरेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर। यहां से आपकी सेकंड इक्वेशन तैयारी हो गई। अब सोचो आप, आपने जो क्वेश्चन आज तक करे उस क्वेश्चन में क्या होता था कि या तो न्यूमरेटर में +1 या डिनोमिनेटर में +1 या दोनों में +1 या दोनों में -1 या दोनों में कोई प्लस नंबर है, दोनों में कोई माइनस नंबर। आज आपने सवाल देखा उसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रिलेशन डेवलप कर दिया। और ऐसे क्वेश्चन जब बोर्ड्स पूछता है तो बच्चों को लगता है पेपर टफ है। पेपर टफ नहीं है, पेपर लॉजिकल है, पेपर कंसेप्चुअल है, पेपर फंडामेंटल बेस्ड है। तो आपको वो डेवलप करना है अपने अंदर। इसलिए इन क्वेश्चंस को न सिर्फ पढ़े बल्कि इनका स्क्रीनशॉट भी ले और लिखते जाएं ताकि आपको वैल्यू समझ में आए कि कैसे करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, यहां से आपने देखा 2x माइनस एक्स वाई प्लस 3, 2x माइनस एक्स, x इज इक्वल्स टू y प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1। यहां आप मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 2, x माइनस 1, 2y, इसको इधर लिया -2 + 1 -1, सॉरी -1 इधर जाएगा +1 -2 + 1 -1 और ये x। अब मुझे बताएं ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? सेकंड। अब मुझे बताएं क्या मैं ये x की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं? हाँ, मैं x की वैल्यू से पुट कर सकता हूं। कितनी वैल्यू है x की? y + 3। तो यहां पर आपने पुट करा y + 3, 2y - y is y, 3 - 1 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ y इज 4। y की वैल्यू 4 यहां पुट करो, 2, y की वैल्यू 4 -1 इक्वल टू x, 4 to the 8, 8 - 1, x की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ x विल बी 7। तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 7। आपको फ्रैक्शन निकालने का बोला है। फ्रैक्शन क्या है? y/x, y की वैल्यू कितनी है? 4, x की वैल्यू कितनी है? 7।
फ्रैक्शन आना चाहिए 4/7। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फ्रैक्शन 4/7 ही है। तो जितने आप सादगी से सवालों को करोगे, जितनी आप शालीनता से सवालों को करोगे, तब सवालों को समझने की कोशिश करोगे, न कि दिखावा करने की कोशिश करोगे, उतना आपको मैथमेटिक्स आता चला जाएगा। आज के सारे लेक्चर को नोट डाउन करना। इसके साथ साथ आप अगर प्लेलिस्ट चेक करोगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन का भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं और कई वीडियो और भी आ रहे हैं, तो आप इनको भी देख ले, उनको भी देख ले, कॉपी बना ले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पूरा उसमें लिख ले। वेरी मच यूजफुल फॉर यू, वेरी मच। अब किसी कहना सर मुझे तो क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छी बात है, वीडियो की स्पीड बढ़ाइए, क्वेश्चन आए पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर रहे हैं, आ रहा है अगले क्वेश्चन पे, नहीं आ रहा है सॉल्यूशन देख लो, इस तरीके से पढ़ लो, काम हो जाएगा। इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर, अगला क्वेश्चन ऑफ अ फ्रैक्शन। फिर से क्वेश्चन किसका दिया मैंने, हर टॉपिक पे क्वेश्चन इसके अंदर लिए हैं, हर पैटर्न के क्वेश्चन इसके अंदर है आगे सीरीज के अंदर, तो ध्यान समझिए तो आपको समझ में आएगा। इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर, फ्रैक्शन क्या है, y अपॉन x, ठीक है। इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर, इसके बाद फ्रैक्शन के क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगी, आज का वीडियो ध्यान से देख लो। अब फ्रैक्शन इट रिड्यूसेस, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, इट रिड्यूसेस टू 1/2y प्लस 4 इज इक्वल टू x। तो यहां पर आ गया एक, ये पहली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन इसकी बनी है इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो खुद सॉल्व कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा फ्रैक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, 1 is subtracted from denominator, it reduces to 1/3y equal to x minus 1। x की वैल्यू क्या है 2y plus 4 और माइनस 1, 2y 4 minus 1 3y minus 2y, the value of y is, ये उठा करके यहां पर डाल दी, y की वैल्यू बाय इक्वेशन 1, यहां से x की वैल्यू निकल गई 3 2 6 6 plus 4 10। तो फ्रैक्शन जो आपसे पूछा था वो फ्रैक्शन है y अपॉन x, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 10, फ्रैक्शन बिकम्स 3/10। कितने स्टूडेंट का ये आंसर आ गया? अगर आपने खुद सॉल्व किया हो तो आप मुझे यस का एक मेंशन कर दे मैसेज, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको कितना आया है कितना नहीं आया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है तो आप यस लिख दे फटाफट से, तो मुझे पता चल जाएगा कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे, पहले एक स्किप करके आगे क्वेश्चन उठाता हूं, फिर वापस से इन्हीं क्वेश्चंस पे आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूं, फिर वापस हम पीछे की तरफ आएंगे। मैं 2-3 क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कैसे चाहिए? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब बनते हैं? जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के इक्वल हो। ये क्या होते हैं? ये इक्वेशन है a1x और ये दूसरी इक्वेशन है a2x, ये दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2। ये दो इक्वेशन, इनका रेशियो इस तरीके से इक्वल है तो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलिए यहां पर आपने देखा, आप इसको लिखिए 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, उसको लिखे ये। अब आपने जब इसको सॉल्व किया तो a1 अपॉन a2 क्या बना? 2 अपॉन k प्लस b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 2k प्लस 1, माइनस 3 अपॉन माइनस 2k प्लस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा। और तीसरा आया c1 अपॉन c2 माइनस 7 अपॉन माइनस 3 2k प्लस 1, ठीक है। अब मैंने क्या करा क्वेश्चन के अंदर, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूं मैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे पेपर के अंदर तो मैक्सिमम आया है। अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन को भी देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। किसी बच्चे को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ भी नहीं आता है तो भी अगर वो मेरा इस वीडियो को देख ले, पेयर ऑफ लीनियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो को देख ले, उसको क्वेश्चन बन जाएंगे, उसके लिए चैलेंज नहीं रहेगा। तो अगर नहीं आता है तो आप जितना देखेंगे उतना आपको समझ में आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, प्रभु की दया है। चलिए पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है,
पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, यहां पर मैंने इसके अंदर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2k+1 एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू k+2, ठीक है। और दूसरी बार मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, k की, मैं k की वैल्यू यहीं से निकालू, 2 2 जा 4, 4k + 2 3k + 6, 4k - 3k is k एंड 6 - 2 k की वैल्यू कितनी आ रही है, द वैल्यू ऑफ k इज 4। तो यहां पर जो इस क्वेश्चन में k की वैल्यू आ रही है, द वैल्यू ऑफ k विल बी 4, ठीक है। तो यहां पर ये आपका आंसर आ गया, दूसरे पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। अगर आप दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क ले लो, अगर आप दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करोगे तो आंसर k की वैल्यू 4 ही आएगा, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप देखिए कि जो हमने पहला क्वेश्चन देखा, अभी जो आपने क्वेश्चन देखा, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बेस्ड था। तो जो अगला क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पर ही बेस्ड में क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। x प्लस k प्लस 1 ऑफ y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 ऑफ x प्लस 9y माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर समझिए आप, तो आपकी इक्वेशन बनी a1 अपॉन a2, तो यह आ गया 1 अपॉन k प्लस 1, b1 अपॉन b2 k प्लस 1 अपॉन 9, c1 अपॉन c2 माइनस 4 अपॉन माइनस 5k प्लस 2, माइनस से माइनस कट किया। अब एक बार मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, 9 इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। 4 2 जा 8 होता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8, k कॉमन लिया, माइनस 2 कॉमन लिया, तो यहां पर आ गया k प्लस 4, यहां पर आ गया k माइनस 2, यहां से आपको दो वैल्यू मिली, एक बार k प्लस 4 को 0 करा तो k की वैल्यू -4, और एक बार k माइनस 2 को 0 करा तो k की वैल्यू 2। तो यहां पर एक वैल्यू आ रही है k की -4 और एक वैल्यू आ रही है k की 2। अब कौन सी वैल्यू ले, सवाल ये उठता है कौन सी वैल्यू ले, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने तरीके से चलाया। हमने क्या करा, क्वेश्चन पे एक चेंज करा, हमने अब की बार इन दोनों को सॉल्व करा। पहले हमने किन दोनों को सॉल्व करा था, पहले इन दोनों को सॉल्व किया था, अब की बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई k प्लस 1, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर आए हुए पैटर्न पे सवाल है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो ये अलार्मिंग साउंड है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। इन क्वेश्चन को रिवर्स फॉरवर्ड करके एक बार देख लो, ठीक रहेगा। पहले मैंने इक्वेशन लगाई, कौन सी इक्वेशन लगाई है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की। ये इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर ये रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, और फिर मैंने एक बार इन दोनों को सॉल्व करके ये वैल्यूज निकाली। अब इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इधर, यहां पर आ गया 5k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5k प्लस 2, 9 4 जा 36, 5k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2k, 5k प्लस 2k कितना होगा, 7k माइनस 34 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आप देखिए एक बड़ा नंबर आ रहा है, यहां पर आप देखिए एक बड़ा नंबर आ रहा है 34 इंटू 5, तो यहां पर इसको सॉल्व करना आपके लिए क्या बन गया, एक चैलेंज बन गया। तो ये आपके सामने चैलेंज बना था, 5 इंटू माइनस 34, यह आ गया 170 फैक्टर निकाले। अब ये क्वेश्चन क्योंकि फैक्टर निकाले तो देखिए कितना सिंपल हो गया कि यह आ गया प्लस 17k माइनस 10k माइनस 34 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां पर आपने k कॉमन ले लिया, यहां आ गया 5k प्लस 17, यहां आपने माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहां पर भी आ गया 5k प्लस 17 एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पर भी आ गया 5k प्लस 17, यहां पर भी आ गया k माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो एक k की वैल्यू तो आ रही है -17/5 और एक k की वैल्यू आ रही है 2। अब कॉमन वैल्यू क्या है, यहां भी k की वैल्यू 2 और यहां से भी k की वैल्यू 2, तो फाइनल आंसर जो आया, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और बनाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा और बनाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, वो k की वैल्यू क्या होना चाहिए, वो k की वैल्यू होना चाहिए 2। अगर यहाँ k की वैल्यू 2 रख दी, यहाँ k की वैल्यू 2 रख दी,
यहाँ के की वैल्यू 2 रख दी, आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब वहां पर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। ये ग्राफ बनता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का, जिसके अंदर एक लाइन ऐसी होती है और उसी के ऊपर एक और लाइन इस तरीके से आ जाती है। ये ग्राफ है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये ग्राफ बनेगा अगर आप के की वैल्यू क्या रख दोगे 2। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डू इट फास्ट। ये जो क्वेश्चन है आप, ये क्वेश्चन टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर आ गया? इट्स डिपेंडेंट ऑन यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ऐसा होता है तो आपकी इक्वेशन है x माइनस के वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपको दी है। अगर आपको ये पता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते थे, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, अगर आपको ये पता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, आप क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लोगे। अगर आपको ये पता नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, तो आप इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर आ गया 1/3 इक्वल टू माइनस के बाय 2 इक्वल सॉरी नॉट इक्वल टू माइनस के बाय 2। अगर आपने ऐसा लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो के नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही -2/3। लेट मी चेक द आंसर। बिल्कुल सही, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही -2/3। तो के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? के की वैल्यू -2/3 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आप कितने भी एफर्ट लगा लो, अगर आपने ये वैल्यू पुट कर दिया यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो एक्स और वाई पे, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है और उसके अंदर आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है, जो नहीं मिलेगी अगर आपने ये वैल्यू पुट कर दी है। तो आप चाहे तो के की वैल्यू पुट करके इक्वेशन को थोड़ी सी मेहनत लगा करके सॉल्व करके देख लो। अगले क्वेश्चन में मैं आता हूं। फिर से क्वेश्चन मैंने किसका दिया? यूनिक सॉल्यूशन, ताकि आपका पैटर्न क्लियर हो जाए। अब फिर से वही क्वेश्चन बना और दूसरी तरफ क्वेश्चन बन रहा है। जब ये आपके क्वेश्चन इसके अंदर फ्रेम आउट हुए तो यहां पर क्या हुआ? 4/1 नॉट इक्वल टू के अपॉन 1, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? k की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। फिर k की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन है क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है? a1/a2 ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं और पता करते हैं वैल्यू क्या होगी। ध्यान समझिएगा, मैं हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं शॉर्ट वीडियो में, ताकि आपको समझ में जाए करना क्या कैसे। 4x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0, 2x प्लस ky माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां पर आप देखें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 -11 -7, माइनस से माइनस कट गया। ये मैंने क्या करा? मैंने इसको यहां पर चिपकाया और इसका वैल्यू ले लिया। यहां पर ये काटा 2, यहां पर ये काटा 3। k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? द वैल्यू ऑफ k विल बी 3, क्योंकि आपने किसको सॉल्व किया है? आपने इन दोनों को सॉल्व किया है और आपकी k की वैल्यू 3 आ रही। लेट मी चेक। बिल्कुल सही, द वैल्यू ऑफ k विल बी 3। ये आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? फिर से वही बात आ गई, 4x माइनस 5y माइनस के इक्वल टू, और यहां पर आ गया 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक आपको करना है 4/2 नॉट इक्वल टू -5 माइनस 3 माइनस कट गया, माइनस कट गया, काटा नहीं, के तो उधर चला गया रे भाई, के तो उधर चला गया रे भाई। इस क्वेश्चन को फिर 4/2 -5/3 के इज एनी यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ एक्स। आ ही नहीं रहा है, नॉट इक्वल्स टू और -5/-3 ये कट गया, तो यहां पर काटा पीटी करके 2 नॉट इक्वल टू 5/3। इसमें के की कंसिडरेशन हो ही नहीं रही है, तो के कैन बी एनी, ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, रियल नंबर
फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए के कोई भी रियल नंबर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे आते, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन में निकाल देता हूं। क्वेश्चन यहां पर है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 2, और दूसरा है x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6। यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर कैसे आएगा, थोड़ा ध्यान समझना। x के अपॉन में भी आपने एक्स वाई ले लिया, ठीक है, और y के अपॉन में भी आपने एक्स वाई ले लिया, ठीक है, इक्वल टू 2, ये काट दिया, ये काट दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, यहां भी सेपरेट करा, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। अब क्या करना है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो मेरी बात समझना, वेरिएबल डिनोमिनेटर में चलता नहीं है। x डिनोमिनेटर में होगा नहीं चलेगा, y डिनोमिनेटर में होगा नहीं चलेगा। वेरिएबल डिनोमिनेटर से बचाने के लिए करना क्या है, मैंने 1 अपॉन एक्स को क्या बोला u, 1 अपॉन वाई को क्या बोला v, तो 1 अपॉन एक्स को मैंने u बोला, तो मेरी इक्वेशन यहां पर क्या बन रही है, u प्लस वी इक्वल टू 2, यहां पर क्या बन रही है v माइनस यू, v माइनस यू, माइनस यू और v प्लस का है दैट इज इक्वल्स टू 6। मैंने इन दोनों को ऐड किया, कट गया, v प्लस वी कितना होगा 2v, 6 और 2 कितना होगा 8, v की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ v विल बी 4, ठीक है, v की वैल्यू 4 आ गई, मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ये 1 है और ये 2 है। ये बात को ध्यान रखने का है, ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखने का है। यहां पर v की वैल्यू 4 आ गई, मैंने बोला बाय इक्वेशन थर्ड, मैंने थर्ड इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया, फिर समझना, मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट किया, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई के फॉर्म में दो इक्वेशन बनाई, 1 अपॉन एक्स को मैंने u बोला, 1 अपॉन वाई को मैंने v बोला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, यहां पर आ गया u, v की वैल्यू कितनी है 4, v की वैल्यू 4 इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2, तो u की वैल्यू कितनी हो गई -2, ठीक है, अब u की वैल्यू -2 हो गई, तो v की वैल्यू किसके इक्वल है 1 अपॉन वाई, u की वैल्यू किसके इक्वल है 1 अपॉन एक्स, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ y विल बी 1/4 एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी -1/2, तो y की वैल्यू है 1/4 और x की वैल्यू -1/2। लेट मी चेक कि आंसर क्या आ रहा है, -1/2 और 1/4, बिल्कुल सही, यही आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो इक्वेशंस मैंने यहां पर मेंशन की थी, ये जो इक्वेशन मैंने यहां पर मेंशन की है, इन इक्वेशंस को लेकर के कैसे अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल फॉर्मेट में आए तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैंने बताया है। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन देखें, 5 चेयर्स एंड 4 टेबल, कॉस्ट निकालना है, तो ध्यान सुनना, कॉस्ट ऑफ अ चेयर, कॉस्ट ऑफ अ टेबल, चेयर की कॉस्ट कितनी है, टेबल की कॉस्ट कितनी है, तो ये चेयर की कॉस्ट है, टेबल की कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, 5 चेयर 4 टेबल, टोटल कॉस्ट 5600 रुपए, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी 1, while 4 chair and 3 table, total cost 4340, ये कौन सी इक्वेशन नंबर आ गई आपकी, आपके सामने यहां पर दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन आपकी ये रही और दूसरी इक्वेशन आपकी ये रही, क्योंकि आपने बोला कि एक चेयर कितने रुपए की है, तो बोला x रुपीस की, कितनी चेयर चाहिए 5, तो 5x, एक टेबल कितने रुपीस की, बोले y रुपीस की, कितनी टेबल चाहिए आपको 4, टोटल बिल कितना बना, वो जोड़ता मल्टीप्लाई करता है ऐड करता है, बताता है कि 5600 रुपए आपका बिल बना। ये जो आपका क्वेश्चन आया, इसमें डेटा मैंने इतने टफ और बड़े डेटा लिए हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको बन जाए तो आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जब आपने इसको सॉल्व किया है यहां पर और इसका आंसर निकाला है, तो एक इक्वेशन बन रही है इसके अंदर, मतलब मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं y को,
तो मैंने यहां पर किसका मल्टीप्लाई करा 3 का 15x 12y और नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 का 16x 12y। तो 15x प्लस 12y एक आ गया और 16x प्लस 12y दूसरा आ गया 16800 और एक और आ रहा है इसके अंदर 17360। अब आपने क्या करा यहां पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया 15x माइनस 16x माइनस x 17,360 माइनस 16,800 200 और 300 560 माइनस का x की वैल्यू 560 आना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट मी चेक, बिल्कुल सही है। और जब x की वैल्यू 560 आई तो वो आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैंने बोला कि बाय इक्वेशन 1 5x की वैल्यू 560 प्लस 4y इज इक्वल टू 5600। यहां से y की वैल्यू आ रही है 700, यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 700। तो कॉस्ट ऑफ अ चेयर 560, कॉस्ट ऑफ अ टेबल 700 रुपीज। और ये आपके फाइनल आंसर है। कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करें, कैसे मेहनत करें, सब पता होना चाहिए। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि उसको ये नहीं पता कि हार्ड वर्क करना किस डायरेक्शन में। बहुत बच्चे मेहनत करते हैं और एग्जाम में अच्छे स्कोर्स नहीं आते हैं। उसका सिर्फ एक कारण है, उनकी मेहनत बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होती है। सो आप अपने मेंटर से या किसी को मेंटर बना करके डायरेक्शन डिसाइड करें और फिर हार्ड वर्क करें तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान समझिए। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो मैंने बोला नंबर क्या है। सबसे पहले नंबर वाले क्वेश्चन में नंबर लिखा जाता है। कुछ लोग एक्स वाई लिखते हैं, मेरे जैसे लोग वाई एक्स लिखते हैं, कुछ लोग लिखते ही नहीं है, बोले हमको तो नहीं आ रहा है। तो यहां पर मैं वाई एक्स मेंशन करता हूं। पहले मैंने मेंशन किया नंबर क्या है वाई एक्स, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट टोटल करो 2 डिजिट नंबर इज 12। फर्स्ट इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन चाहिए, पहली मिल गई दूसरी ढूंढेंगे। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो वाई एक्स क्या बन जाएगा एक्स वाई। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर। नंबर कैसे लिखते हैं मैं आपको लिखना बता दूं। अगर आप बोलोगे नंबर है 56 तो ये 5 प्लस 6 नहीं होता है, नहीं। 56 को लिखेंगे हम 6 इंटू 1 क्योंकि यूनिट प्लेस पर है और 5 इंटू 10। अब देखो ये हो रहा है 50 प्लस 6 56। तो ये जो तरीका है नंबर लिखने का ये होता है। अब उसने क्या बोला, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंज करा मतलब वाई एक्स क्या बन गया एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। अब जो नंबर बना एक्सीड द गिवन नंबर, गिवन नंबर कौन सा है, क्योंकि नंबर लिखते कैसे ऐसे प्लेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू, नंबर में उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इससे कितना जाता है 18, तो इधर की तरफ क्या ऐड करोगे फिर से। अगर नंबर वाई एक्स है तो इसको लिखेंगे 10y प्लस एक्स। अगर नंबर एक्स वाई है तो इसको लिखेंगे 10x प्लस वाई, क्योंकि यूनिट 10 100 1000 सबने पढ़ा है। एग्री, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। 10x प्लस वाई, सबको इधर ले लो, 18 को छोड़ दो। 10x माइनस एक्स 9x, तो यहां पर आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, और यहां पर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू। तो यहां पर देखें x प्लस वाई इक्वल टू और x माइनस वाई इक्वल टू, आपने ऐड किया तो ये कट गया, ऐड किया तो, और यहां पर बना 2x, 12 और 2 14, x की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ x विल बी 7। इसको यहां पुट कर दिया 7 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 7 माइनस 2 कितना आ गया 5, तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 7। तो नंबर जो आपका है बाय एक्स, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 7, तो जो आपका डिजायर्ड नंबर है वो बन गया 57।
ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना अच्छे से कर सकते हो कर लेना ताकि आपके आंसर प्रॉपर आ जाए। फिर समझाता हूं, नंबर है y प्लस एक्स इक्वल टू एन, क्वेश्चन ने बोला है, उसने बोला नंबर इंटरचेंज कर दो, वाई एक्स को बना दो एक्स वाई, बना दिया, तो नंबर बना 10x प्लस वाई, बिल्कुल सही। कैसे? इस वाले तरीके से, पहले नंबर क्या था वाई एक्स, 10y प्लस एक्स, अब जो नंबर बना वो पहले वाले नंबर से 18 ज्यादा है, ठीक है, 18 ज्यादा है वो नंबर, तो आपने इस नंबर इक्वल टू ये नंबर प्लस 18 कर दिया, पहले वाला नंबर छोटा पड़ रहा है, पहले वाला नंबर छोटा है, वही वाला नंबर बड़ा है, तो आपको बैलेंस करना है, तो आपने इधर 18, यहां से दूसरी इक्वेशन, यहां से पहली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई कैलकुलेट करा। नंबर क्या है? बोले नंबर है वाई एक्स, वाई की जगह वाई की वैल्यू, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, चेक कर लो। पुराना नंबर क्या है 57, नया नंबर क्या है 75, पुराने नंबर में 18 जोड़ो, 57 प्लस 18 बन जाएगा 75, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, बिल्कुल सही। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाएं, कॉपी बनाएं, प्रॉपर सॉल्व करें, तो ही आपके आंसर्स आएंगे, नहीं तो आप सिर्फ वीडियो देख करके बाहर हो जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर फिक्स चार्जेस है 3 दिन के लिए और एडिशनल चार्जेस है हर एक दिन उसके बाद। मोना ने कितने रुपीस पे करे? 27 रुपीज। उसने बुक कितने दिन रखी? 7 दिन। 7 दिन बुक रखी, 3 दिन के फिक्स चार्ज, तो मैंने बोला फिक्स चार्ज, मैंने बोला वेरिएबल चार्ज। उसने कितने दिन के लिए बुक रखी? 7 दिन के लिए, तो 7 दिन में 3 दिन तो कम हो गए, उसके पे कर दिए फिक्स चार्ज, बचे कितने दिन? 4। कितने रुपीस पे करें? ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? फर्स्ट। एंड बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तन्वी ने कितने रुपीस पे करे? 21, ठीक है, 21 रुपीस पे करें। कितने दिन बुक रखी? 5 दिन। कितने दिन के फिक्स चार्ज है? 3 दिन के लिए। 5 दिन में 3 दिन के पैसे, कितने दिन बचे? 2 दिन। 2 दिन के पैसे कितने हुए? ये वाली इक्वेशन कौन सी है? आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की जिद ठान ली, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, चलो करते हैं मिल करके, और यहां पर मैंने इसको एक के नीचे एक लिख दिया, साइन चेंज करे, एलिमिनेशन मेथड लगाई, 2y की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 3, यहां पर पुट करता हूं, y की वैल्यू आ गई 3, 4 3 12, 27, x की वैल्यू आ गई 15। मतलब उसके अंदर फिक्स्ड चार्ज जो कि x है वो ₹15 है, और वेरिएबल चार्ज जो कि y है वो ₹3 है। तो ₹3 वेरिएबल चार्ज है, इसको हटाया तो कोई 31 नहीं पड़ डाले, बेचारा सज्जन लोग रहते हैं। ₹3 है, तो फिक्स चार्ज कितना लगा और वेरिएबल चार्ज कितना लगा? ये कुछ ऐसा है कि आपके स्कूल की लाइब्रेरी में होती है, आपने स्कूल की लाइब्रेरी में से बुक लेते हैं, जो देते नहीं है, देना चाहिए जो बुक लेते देते नहीं है, तो फिक्स चार्ज कितना लगा स्कूल की लाइब्रेरी में? तो बोले X रुपीज, और फिर बोला आप कितने दिन किताब ऊपर रख रहे हो? बोला 4 दिन और लगेंगे। बोले पर डे के आपको कुछ अमाउंट लगेगा? बोले कितना? बोले Y रुपीज। तो फिक्स चार्ज आ गया X रुपीज और पर डे का Y रुपीज, टोटल कितने दिन रखी? 5 दिन, तो उसका अमाउंट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर तन्वी ने 7 दिन किताब रखी, 3 दिन के यहाँ लग गए, बचे 4 दिन के ये पैसे, और ये मोना ने, और तन्वी ने 5 दिन रखी, 3 दिन के यहाँ लग गए, बचे 2 दिन के। इन दोनों को आपने सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, खेल खत्म, पैसा आ जाए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आपका प्रॉपर आंसर निकल के आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ 3 टाइम द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर। ओके, देखिए कितना ऊंचे लेवल का एक क्वेश्चन है, जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर पे चलेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिविडेंड डिविजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इफ 3 टाइम द लार्जर ऑफ 2 नंबर,
exceed the divided by smaller, the quotient is 4. quotient कितना है 4 and remainder is 8. 3 times the larger smaller. ये आपकी एक इक्वेशन बनी. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 8. बहुत दिमाग लगा के करने वाला सवाल है ये हर बच्चे को एकदम से आ जाए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं किया तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट सकता है. इस बात पे ध्यान रखना. आप 100 सवाल कर लो किसी काम के लिए, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है तो. ये स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि मेहनत वैसी करो जिससे एग्जाम का रिजल्ट भी आ सके. ये पहला. फिर इससे अपन आगे बढ़ते हैं. इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर is divided by the larger, 5 times the smaller number. अब smaller number तो y है, तो 5 times the smaller number divided by larger. फिर क्या बोल रहा है? The quotient is 3. Quotient is 3 and remainder is 5. तो इक्वेशन बनी 5y इक्वल टू 3x प्लस 5. सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा. तो क्वेश्चन में एक नंबर है लार्जर और एक नंबर है स्मॉलर. तो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर. लार्जर नंबर क्या है बोले x और स्मॉलर नंबर 3 टाइम्स द लार्जर नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर. क्वोशिएंट 4 रिमाइंडर 8. 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर. क्वोशिएंट 3 रिमाइंडर 5. इन दोनों को सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर. और अब सॉल्व करना टफ भी नहीं है. कैसे? यहां से 3x की वैल्यू उठाओ, इसमें पुट करो 4y प्लस 8 और प्लस 5. 5y माइनस 4y कितना आएगा y. 8 प्लस 5 13. y की वैल्यू 13 आ गई. इस इक्वेशन में डाल दो y की वैल्यू, देखते हैं क्या आंसर आता है. 3x y की वैल्यू 13 प्लस 8 13 26 52 और 8 60. x की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपको नंबर चाहिए था. लार्जर नंबर क्या निकल के आ गया और स्मॉलर नंबर क्या निकल के आ गया. ये आपका आंसर. ये आपका आंसर. आंसर हमेशा बॉक्स में लिखें, चेक करें. तो कुछ भी दम नहीं था क्वेश्चन में, बस ये दो इक्वेशन फ्रेम करना हार्ट ऑफ द क्वेश्चन था. ये दो इक्वेशन फ्रेम करना हार्ट ऑफ द क्वेश्चन था. लोग सोच रहे हैं वो टफ क्वेश्चन नहीं था, लॉजिकल क्वेश्चन. दिमाग लग रहा था इस क्वेश्चन में. मेहनत करें से क्वेश्चन को रिजल्ट्स मिलेंगे. फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, शायद ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, लेकिन टफ लगने वाला क्वेश्चन है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपको समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी से इसके आंसर पता चलेंगे. 23 स्पून एंड 27 फॉर्क टुगेदर कॉस्टिंग इतना. स्पून, फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्पून. कॉस्ट ऑफ स्पून ₹X. कॉस्ट ऑफ फॉर्क ₹Y. अब 23 स्पून 23x और 17 फॉर्क 17y, कॉस्टिंग 1770. ये इक्वेशन नंबर 1. देख करके बच्चे घबरा गए, बोले बहुत बड़ा डेटा है, जबकि ये सॉल्व बड़ी आसानी से होता है. समझिएगा, ये ट्रिक है इसके अंदर. वाइल 17 स्पून 17x 23 फॉर्क 23 फॉर्क कॉस्टिंग 1830. तो इसकी कॉस्टिंग टोटल कितनी हो रही है? इसकी कॉस्टिंग हो रही है 1830. ये इक्वेशन नंबर 2. अब आप ध्यान से देखें तो इधर का नंबर x का y पे चला गया, y का x पे आ गया. अगर क्वेश्चन ऐसा होता जब नंबर कोएफिशिएंट x और y के इंटरचेंज हो रहे हैं तो आप एक बार करते ऐड 1 and 2. इन दोनों को ऐड करो 40x 40y 1900 और 1700 3600 3600. यहां पर ये बना 40 से डिवाइड करा 90. ये आ गई इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. और दूसरी तरफ आपने क्या करा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा. मतलब सब्ट्रैक्ट 1 and 2. 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करा. 23x माइनस 17x, यहां आ गया 6x माइनस 6y
अब जब इसको माइनस करा तो 30 और 30 60 माइनस का 60, ये इसके अंदर बनना चाहिए, बिल्कुल सही। तो एक बार आपको क्या करना होता है, जब ऐसे कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो, एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है और एक बार आपको ऐड करना है। ये बन गया x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 4। अब आपने क्या लिखा, अब आपने लिखा बाय इक्वेशन 3 एंड 4। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 3 और 4 को, तो यहां पर x से x बचा, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ऐड करोगे तो x प्लस एक्स 2x, y कट गया, 90 माइनस 10 कितना हुआ 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये सबको आता है इक्वेशन सॉल्व करना। और y की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो y की वैल्यू हम निकालते, द वैल्यू ऑफ y इज, x की वैल्यू कितनी है 40 प्लस y दैट इज इक्वल टू 90, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ y विल बी 50। तो x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 50 आपका आंसर है। मतलब कॉस्ट ऑफ स्पून 40 रुपीज है और कॉस्ट ऑफ फॉर्क 50 रुपीज, जिसको खरीदना हो खरीद सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक मैंने बताया, अगर x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए तो एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो और एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस उसके पीछे के कुछ लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट होते हैं, आप समझ पाओगे तो आपके आंसर आएंगे, नहीं तो आपका आंसर आएंगे नहीं। ठीक है, मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। एज वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कैसे, एज वाले। 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब क्या होता है, बाद में। अ मेन एज, तो मेन प्रेजेंट एज x years, 3 times the age of sun, sun present age y year, 5 year hence। अब क्या क्वेश्चन बन रहा है, 5 year hence, 5 years hence, 5 साल बाद इसकी एज, दोनों 5-5 साल बड़े हो गए, हाँ दोनों 5-5 साल बड़े हो गए, हाँ। अब 5 ये मेन एज विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, इसकी एज 5 साल कम कर दूं, तो सारी कहानी किस पे चल रही है, सारी कहानी चलती है इस पर। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। प्रेजेंट एज लिखो, फिर उससे 5 साल पीछे जाओ, उससे 5 साल आगे जाओ, 3 साल पीछे आओ, 10 साल आगे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले आप इसके अंदर प्रेजेंट एज लिख लो। ठीक है, अब उसने बोला 5 साल पहले, तो पहले आ गए हम 5 साल। द मैन वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 5 साल पहले 7 गुना बड़ा था, जबकि 5 साल बाद वो 3 गुना बड़ा ही बचा है। x माइनस 5, 7y माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब जब 2 इक्वेशन बन जाती है तो बच्चे को क्वेश्चन कंफर्टेबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको अब इक्वेशन सॉल्व करना आती है। वर्ड प्रॉब्लम में अगर आप एज के क्वेश्चन की बात करोगे तो आपको प्रेजेंट एज देखना है। अगर आप कॉस्ट वाले क्वेश्चन की बात करोगे, सबसे पहले आपको कॉस्ट मेंशन करना और क्वांटिटी मेंशन करना है। अगर आप लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में आता है, तो फिक्स्ड और वेरिएबल चार्ज लेना है। टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन लोगे, टैक्सी, ऑटो, ओला, कैब कुछ भी बुलाया, तो फिक्स्ड और वेरिएबल चार्जेस लेना है। फिर आपने डिजिट वाले क्वेश्चन लिखे, सबसे पहले आपको नंबर डिजिट मेंशन करना है। फिर आपने वही कॉस्टिंग, इक्वेशन, तो सब क्वेश्चन का एक पैटर्न है जो मैंने यहाँ डिस्कस करा है, कैसे अपन लोग इसको करते हैं। अब आपने इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करा, जब आपने इनको सॉल्व किया तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, माइनस का 4y माइनस का 40, y की वैल्यू कितनी आ गई 10, y की वैल्यू 10 यहां पुट करो, x की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ x विल बी 40, तो y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 40, तो इसकी मैन की प्रेजेंट एज कितनी है x मतलब 40, और सन की प्रेजेंट एज कितनी है, मतलब आज की तारीख में, आज की तारीख में
जो लड़का है वो 10 साल का है और जो उसके पिताजी आदमी है वो पिताजी आदमी नहीं, जो उसके पिताजी है, ठीक है, वो कितने साल के हैं? 40 साल के, ठीक है। मैंने यहाँ पर उठाया, बड़ा अच्छा एग्जाम का क्वेश्चन, आपने शायद सॉल्व भी किया होगा। आज मेरे मुंह से सुन लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेरे तरीके तो शायद आपको इसमें आसान तरीका समझ में आया करना क्या कैसे क्यों है। और अगर आपने अभी तक मेरे ब्लूप्रिंट को नहीं देखा है कि ब्लूप्रिंट पर आप कैसे स्टडी करें कि आपका बेस्ट रिजल्ट आ जाता है, उसको देख लीजिएगा एक बार। ट्राइंगल सर्कल के लिए मैंने वीडियो अपलोड किए प्लेलिस्ट के अंदर, और हाइट एंड डिस्टेंस में वीडियो है, तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को फिजिक्स एमटी9 को, और जुड़े रहिए मेरे साथ आनंद शुक्ला के साथ में। बेस्ट रिजल्ट जनरेट करने के लिए हम तैयार हैं 10th बोर्ड 2026 में। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर, मैंने बोला ये एंगल बड़ा है ये एंगल छोटा है, ठीक है। तो लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 18 डिग्री। सो ये आंसर आ गया इसके अंदर 18 डिग्री। बारीकी को समझेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन मिस कर जाओगे, ठीक है। अगर बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की, तो उनके दोनों एंगल्स का समेशन कितना होता है? इट्स 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें, दोनों एंगल का समेशन होता है 180 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करिए, तो यहां पर अगर आप ऐड करते हैं 1 and 2, बहुत ध्यान समझिएगा मेरे लेक्चर को। अगर आप पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करते तो y से y तो हट जाएगा, -y प्लस y कट जाएगा, बचेगा क्या? यू जस्ट विल गेट 2x एंड दैट इज इक्वल्स टू 198। 2 9s 18, 2 9s 18, सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 99 डिग्री। जब ये x की वैल्यू 99 डिग्री मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट करी, तो 99 प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 180, y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। तो आपको जो दोनों एंगल की डिमांड थी, वो एंगल्स आपके इससे निकल गए कि आपने एक लगा दिया लीनियर पेयर, और एक आपने जो क्वेश्चन में गिवन था वो, और आपका आंसर आ गया। आप हर क्वेश्चन को मेरे, अगर आपको आता है तो खुद सॉल्व करते जाओ, नहीं आता है तो सॉल्यूशन देख लें, लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर लें, ताकि आप इनको बाद में नोट डाउन कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम टारगेटेड है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चल, इफ ट्वाइस द सन एज, ये एज वाले क्वेश्चन है, इन ईयर एडेड टू फादर एज, तो यहां पर एक एज किसकी होगी और एक एज और किसकी होगी? सन की एज कितनी होगी, फादर की एज कितनी होगी? इफ ट्वाइस द सन एज इज एडेड टू फादर एज, द सम इज 70 ईयर्स। इनका टोटल कितना होगा? इनका टोटल होगा 70 ईयर्स, ठीक है। बट इफ ट्वाइस द फादर एज, अब देखना, इफ ट्वाइस द फादर एज, फादर की एज कितनी है? इफ ट्वाइस द फादर एज इज एडेड टू सन एज, द सम इज 95 ईयर्स। तो यहां पर ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। आपने क्या करा? बैलेंस किया, x को बैलेंस करते हैं, सो ऊपर की तरफ 2x, नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया 2x, 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 70 है ना, वही तो, जो 7x कहां से आ गया भाई? 70, ठीक है। माइनस 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 काट दिया, माइनस का 3y, माइनस का 7 में से 9 में 7 गए 2, 120, ये कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 40। द वैल्यू ऑफ y विल बी 40। y की वैल्यू 40 आपने पुट करी, प्लस x इज इक्वल्स टू 95, 95 माइनस 80, x की वैल्यू आ गई 15। तो x की वैल्यू 15 आ रही है, y की वैल्यू 40 आ रही है। तो आपको जो यहां पर जो आपको सन की एज मिली है दैट इज 15 ईयर्स। कई बार ऐसा भी होता है कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो पिताजी की उम्र, फादर की उम्र कम हो जाती है और सन की उम्र बढ़ जाती है। ऐसी गलती मत करना, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अर्थ का। चलिए, तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई, ट्वाइस द एज ऑफ सन एज एडेड टू फादर एज, टोटल 70, ट्वाइस द एज ऑफ फादर एज एडेड टू सन एज, टोटल 95। इसका जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट योर एग्जैक्ट आंसर। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, द लेंथ ऑफ रूम एक्सीड इट्स ब्रेड्थ बाय 3। तो लेंथ को मैंने डिनोट करा और विड्थ को मैंने डिनोट करा। अब अगर मैं ये बात करता हूं कि लेंथ ऑफ द रूम एक्सीड इट्स विड्थ बाय 3, तो ये पहली इक्वेशन तैयार, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, ठीक है। इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर, विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर, एरिया रिमेन्स द सेम, एरिया रिमेन्स द सेम। पहले एरिया क्या था, पहले एरिया था x इंटू वाई, और बाद में वो एरिया क्या बना, बाद में वो एरिया बना इसके अंदर इस तरह। बहुत गजब का सवाल पूछा भाई, पहले एरिया था x इंटू वाई, अब लेंथ को 3 मीटर बढ़ा दी। पहले एरिया है x और y, अब लेंथ को क्या करा, लेंथ को 3 मीटर बढ़ा दी, तो ये लेंथ हो गई x प्लस 3, और विड्थ को 2 मीटर कम कर दिया, तो ये विड्थ हो गई y माइनस 2। तो ये इसका अंदर फिगर आ गया x प्लस 3 और y माइनस 2, तो ये आ गया इसका एरिया। अब जो इसका एरिया आया वो क्या है, x इंटू वाई, मल्टीप्लाई करो, ये इसको काट देगा, 2x इधर ले गए, इक्वेशन बनी है माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई सेकेंड और ये आ गई फर्स्ट। अब आपको जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें थोड़ा फेरबदल कर रहा हूं, इसको मैं ना फर्स्ट बोलते हुए मैं इसके अंदर एक चेंज कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं x इक्वल टू वाई प्लस 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने x इक्वल टू लिखा, y प्लस 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला। माइनस 2, x की वैल्यू y प्लस माइनस 2y माइनस 6 प्लस 3y माइनस 6 माइनस 2y प्लस 3y, y माइनस 12, उधर गया प्लस 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू आ गई 12। मतलब जो विड्थ है वो है 15 मीटर, और जो लेंथ है 15 मीटर, और विड्थ कितनी आ रही है 12 मीटर। आंसर हमेशा बॉक्स में, आंसर हमेशा बॉक्स में। लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही, 15 मीटर लेंथ है और 12 मीटर इसकी विड्थ है। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा क्या किया है, कैसे किया है, किस तरीके से किया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान समझिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चल, तो ये भी अपने क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना था, कैसे करना था। द सम ऑफ 2 नंबर इज 16, दो नंबर्स का समेशन कितना है 16, ठीक है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल किए दो नंबर, उनका समेशन कितना है 1/3। तो इसका मतलब नंबर क्या क्या है, तो नंबर 1, इसको ऐसा लिख दो थोड़ा इंग्लिश लगा के, फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y, तो यहां पर इनका समेशन हो गया। अब आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/3, और क्वाड्रेटिक की तरफ जा रहा है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक की तरफ जा रहा है। x माइनस वाई इक्वल टू 8, सम ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/3, ठीक है। फाइंड द नंबर 1/3 सम ऑफ 2 नंबर 16, यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू 48। अरे गजब का सवाल है, बहुत ही अलग सवाल। x प्लस वाई 16 अपॉन एक्स वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/3, सो एक्स वाई इक्वल टू 16 3 द 48, ये इसके अंदर बन रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो जिस मेथड से लेके आया उस मेथड से न ले आते हुए वो ले गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, मेरे पास एक्स प्लस वाई का है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन कर सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर नहीं यार, इस मेथड से जाने का मेरा मन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर देता हूँ 16 माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 48। y इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स, ये मैं पुट करता हूँ। तो मेरा मन ऐसा है तो मैंने ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा। एक्स स्क्वायर इसको इधर ले गए, प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर निकालेंगे तो 12 4 का 48 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48। मैंने इसको थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व किया है। यहां से मैंने x कॉमन निकाल लिया, यहां से मैंने माइनस 4 कॉमन निकाल लिया, एक बना x माइनस 12, एक बना x माइनस 4। तो एक x की वैल्यू क्या आ रही है और एक और x की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये दो वैल्यू आ रही है x की, एक 12 और एक 4। अगर x की वैल्यू 12 है, अगर x की वैल्यू 12 है और अगर x की वैल्यू 4 है, आपको समझ में आया होगा। यहां पर हमने x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दी ये, और फिर ये बन गया। यहां से हमने y की जो वैल्यू आई वो सब्स्टिट्यूट कर दी 16 माइनस एक्स, क्वाड्रेटिक बनाई, सॉल्व करा, x की दो वैल्यू मिली। x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 16 माइनस 12, y की वैल्यू, x की वैल्यू, और x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 16 माइनस 4, तो y की वैल्यू। तो अगर फर्स्ट नंबर 12 है तो दूसरा नंबर 4 होगा, अगर फर्स्ट नंबर 4 है दूसरा नंबर 12 होगा। ये दो नंबर्स यहां पर निकल के आ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसके अंदर क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लग गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लग गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कॉपी के अंदर सिस्टमेटिक लिखे हुए होना चाहिए विद सॉल्यूशन, ताकि एग्जाम टाइम में इनका रिवीजन करके हम तैयार होकर के जाएं, एग्जाम में कुछ भी हमसे पूछने हमको आना चाहिए। ऐसा मेरा माइंडसेट है। यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 43x 67y और एक और है 67x। इसमें एक ट्रिक लगती है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप देखें, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर। आपने दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा, तो ये हो गया 100x, ये हो गया 100y, ये हो गया 0। यहां बना x प्लस वाई इक्वल टू 0, यहां से बना x इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 43x 7 में से 3 गए 4, 6 में 4 गए 2, माइनस 24x प्लस 24y, इसमें इसको माइनस करा माइनस 48, 24 डिवाइड कर दिया माइनस x प्लस y माइनस 2। यहां पर आपको मिल रहा है x की वैल्यू माइनस y के इक्वल, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। मैंने देखा कि अगर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा दूं कि बाय इक्वेशन 3 एंड 4 और यहां पर x की वैल्यू माइनस वाई यहां पुट कर दूं अगर, तो ये माइनस ऑफ माइनस वाई प्लस वाई माइनस 2, 2y माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 1 यहां पुट कर दूं तो x की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई प्लस 1। तो यहां पर ये क्वेश्चन है जिसको हमने अभी सॉल्व किया। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली समझने की जो ट्रिक है, हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो यहां पर है। वो क्या है, अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, तो एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो और एक बार इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो, तो अगली दो इक्वेशन और तैयार होंगी, जो एक ये रही और एक ये रही, और फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर परफेक्ट आंसर। यहाँ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14। वापस से वही फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y, डिफरेंस कितना है 14। प्योरली एग्जाम टारगेटेड वीडियो है। मेरा PYQ सेशन भी देख लेना, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर 448। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 448।
x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी 14, x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 448। अब 14 3 जा 42, 14 टू 28, तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 32। ये वाली इक्वेशन बनी 1 और ये फॉर्मूला लग गया इसके अंदर, तो ये वाली इक्वेशन बनी 2। आपने दोनों ही इक्वेशंस को एक साथ, देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता है अगर वर्ड प्रॉब्लम को आप इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो सभी बच्चों सामने एक चैलेंज आता है कि वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन के फॉर्म में टर्न नहीं कर पाते, तो उनको क्वेश्चन बनता नहीं है। फिजिक्स एमपी स्टूडेंट के इस प्लेटफॉर्म के मैंने पूरा इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ पूरे एग्जाम टाइम तक, और कंटिन्यूसली ऐसे वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूंगा जो आपको ये समझा पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उनको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, आपने इन दोनों को ऐड करा तो ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 23, द वैल्यू ऑफ x इज 23। x की वैल्यू 23 मैंने किसी भी एक इक्वेशन में पुट करी, लेट से मैं इसमें कर देता हूं, तो 23 माइनस वाई इक्वल टू 14, 23 माइनस 14 इक्वल टू वाई, y की वैल्यू आ गई 9। तो आपको दो नंबर चाहिए थे, तो फर्स्ट नंबर 23 और सेकंड नंबर 9 है आपका। लेट मी चेक द फाइनल आंसर। बिल्कुल सही, 23 और 9 यहाँ पर दो नंबर आपके सामने हैं। 23 और 9 दो नंबर आपके सामने ही, आपको समझना पड़ेगा और इस तरीके से क्वेश्चन को जब आप कर जाओगे आपके बिल्कुल सटीक और सही आंसर आएंगे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन है इसके अंदर, इट विल हैव नो सॉल्यूशन। तो यहां पर आ गया kx प्लस 3y और एक और इक्वेशन है 12x। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 ये एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे आप। ठीक है, ध्यान समझना, a1 अपॉन a2 कितना हुआ k बाय 12, b1 अपॉन b2 कितना हुआ 3 बाय k, नॉट इक्वल टू माइनस 3 बाय माइनस 6, काट दिया 3 बाय 6, काट दिया तो 1 बाय 2। जब हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, यहां पर ध्यान समझना, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो k की दो वैल्यू आ गई +6 और -6, स्क्वायर रूट लिया, बिल्कुल सही। लेकिन जब मैं दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं, अब ध्यान देने की बात है कि मैंने इसको टारगेट करा, तो यह आ रहा है 3 अपॉन के नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, क्योंकि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेना है, चैलेंज वो है प्लस का 6 या माइनस का 6। तो आपने उठा करके अब क्वेश्चन ऐसा टर्न करा, तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या हो गई 6। मतलब यहां पर जो दो आउटकम थे कि या तो k की वैल्यू 6 होगी या -6 होगी, इसने कहा 6 नहीं हो सकती। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है कि 6 नहीं होना चाहिए, तो 6 नहीं होना चाहिए, तो k इक्वल टू -6 फॉर नो सॉल्यूशन। k की वैल्यू -6 होना चाहिए, किसके लिए, नो सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए। ये बात अगर समझ में आई है तो अब एग्जाम में क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे, नहीं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम जाएगी। क्वेश्चन न सिर्फ देखना है बल्कि समझना है और लिखना है। जितना देखेंगे समझेंगे लिखेंगे उतना ही हमारा स्कोर स्ट्रांग होगा, नहीं तो स्कोर स्ट्रांग करने में प्रॉब्लम होगी। ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल, फाइंड द वैल्यू, फिर से एक क्वेश्चन दिया है नो सॉल्यूशन प्रैक्टिस के लिए, वापस से 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, kx। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से कंपेरेटिवली सिंपल है। यहां पर आया 3 अपॉन के -4/3 -7/5। अब सर यहाँ तो प्लस का 7 है, 5 नीचे जो है माइनस का है, तो माइनस ऊपर जाएगा। जब आपने इसको सॉल्व किया यहां पर, तो यहां पर ये वैल्यू आ गई k इक्वल टू -9/4। मतलब k की वैल्यू आप -9/4 रख दीजिए, मैं चेक भी कर लेता हूं एक बार, बिल्कुल सही। k की वैल्यू आप -9/4 अगर रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो यू विल गेट नो सॉल्यूशन, यू विल गेट नो सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अगर k की वैल्यू आप क्या पुट कर देते हैं, -9/4। आई थिंक कि शायद आपको मेरी बात समझ में
आ रही होगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम का कैसा क्वेश्चन आता है और उसको रीड कैसे करते हैं। बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है। तो जब रीड करना क्वेश्चन को समझ में नहीं आता तो कैसे अप्रोच लगाना वो हमको बहुत प्रॉब्लम दे जाता है। क्या क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच लगाना है, कैसे आंसर निकालना, फ्रेम आउट कैसे करना है, इक्वेशन कन्वर्ट कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे ही आपके डाउट है क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है 18-20 साल से पढ़ाने का, उसके बेसिस पे मैं बात कर पा रहा हूँ यहाँ पर कि आपको एक सटीक दिमाग से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर सुमित अंकल, सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। सबसे पहले आपको कौन सी एज लिखना है, प्रेजेंट एज। मैं पूरा एक क्वेश्चन में लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप आगे क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर पाए। प्रेजेंट एज किसकी बोले सुमित की, बोले x ईयर्स। और सन की प्रेजेंट एज क्या हो गई, बोले y ईयर्स। 5 ईयर लेटर, कितने साल बाद, 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद सुमित की एज क्या होगी और सन की एज क्या होगी। ठीक है, 5 ईयर लेटर ही शैल बी। अब इसमें रिलेशन, रिलेशन क्या है, 5 ईयर लेटर ही शैल बी 2.5 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो सुमित की एज 5 साल बाद उसके सन की एज से 5 साल बाद के 2.5 ईयर्स ज्यादा है। 2.5 ईयर्स मतलब 5/2, तो ये आ गया यहाँ पर 5/2। यहां से इक्वेशन बनी 2x + 10 = 5y + 25। 2x - 5y = 15। ये जो आपकी इक्वेशन बनी, मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, यही हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। क्योंकि ये इक्वेशन जब बच्चा बनाने जाता है तो वो इक्वेशन उससे फ्रेम आउट ही नहीं होती। वो यही उलझ जाता है कि 2.5 ईयर्स क्या है, क्योंकि हमारे घर की अपनी चहेती लाडली एनसीईआरटी बुक के अंदर ये मेंशन ही नहीं होता कि 2.5 मत 2 साल, डबल, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे रिलेशनशिप्स उसके अंदर होते हैं। 2.5 ईयर्स उसके अंदर नहीं होता है। तो यहां पर आपने देखा कि ये एक इक्वेशन फॉर्म हुई और ये इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म हुई, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ ओल्ड इज सुमित प्रेजेंट एज। ठीक है, अब यहां पर एक दो अननोन है मेरे दोस्त, और आपको दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन आपके पास कितनी इक्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन। तो मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, दूसरी इक्वेशन मिलेगी कहां से। इस खिलाड़ी ने वो इक्वेशन स्टार्टिंग में दे दी थी कि सुमित की जो एज है वो 3 टाइम्स उसके सन की एज के, तो x = 3y। और मेरे लाडलो ये x को ऊपर चिपका दो, तो x की वैल्यू 3y - 5y = 15। तो जोर से बोलो जय माता दी। यहां पर आ गया y = 15, y = 15 यहाँ पे चिपकाएंगे तो x = 15 3 45 हो जाएंगे, y = 15 चिपकाएंगे x = 45 हो जाएंगे। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू मिल गई, मतलब सुमित अंकल की उम्र 45 साल है और उनका जो छोरा है उसकी उम्र 15 साल है। दोनों की उम्र में 30 साल का अंतर है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहां पर आते हैं अगला क्वेश्चन 2018। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा, अप्रोच कैसे रखना है। 2018 का एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, तगड़ा सवाल है। सवाल में क्या बोल रहा है कि उन्होंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर फ्रेम करा। यहाँ पर जो साइड है वो x + y और यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है वो x - y और यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। तो मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, इसमें x - y 14 और x + y 30। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ऐसे हो गया कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती। तो ये रेक्टेंगल अपोजिट साइड कैसी है, इक्वल। रेक्टेंगल कैसे मालूम पड़ा, क्वेश्चन के अंदर लिखा है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। तो अपोजिट साइड कैसी होंगी, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। यहां पर मेरे लाडलो बच्चों दोस्तों, प्लस का y माइनस का y कटा, प्लस का y माइनस का y कटा। अब इसके अंदर अगर अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। हेलो हेलो,
तो यहाँ पर जब आपने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया और ये कट गया तो x प्लस एक्स कितना होगा 2x, और 30 प्लस 14 कितना हुआ 44, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 22। ये x की वैल्यू 22 निकल गई टपा। और फिर आपको निकालना है y। मेरे लाडलो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में जिसमें पुट करने का है कर दो। मैंने इक्वेशन ली x प्लस वाई इक्वल टू 30, सेकेंड इक्वेशन x की वैल्यू है 22 प्लस वाई इक्वल टू 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो x की वैल्यू आ गई 22 और y की वैल्यू आ गई 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। 2018 का एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में सटासट चला आया था और बच्चों ने इसको फटाफट कर दिया होगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्या कॉन्सेप्ट चाहिए थे? कॉन्सेप्ट सिंपल थे, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती, दिस इज नथिंग बट द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन बॉस। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सॉल्यूशन का, क्योंकि एग्जाम का प्योर कंटेंट है, प्योर माल एग्जाम का है मेरे भाई, एग्जाम का क्वेश्चन है एकदम ताजा। हाँ अभी आगे बढ़ते हैं। अब द इनकम ऑफ 2 पर्सन, दो लोग हैं ए और बी, दो लोग हैं ए और बी। द इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन रेशियो, इनकम ए और बी आर इन रेशियो 8:7, बहुत अच्छा। और एक्सपेंडिचर खर्चा 2016 का क्वेश्चन है, खर्चा वो कितना है 19/16। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाडले, मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, छोटी क्लास कक्षा 7वीं में आपको बताया गया था कि दो जब रेशो होते हैं, दो नंबर होते हैं, ऊपर होते नीचे होते, ऊपर होते नीचे होते, रेशो होते नंबर होते, रेशो होते नंबर होते। जब ये रेशो होते हैं और इनको हम सेपरेट आउट करेंगे तो मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, इसके अंदर एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएगा, एकदम चिपकेगा चपाट। यहां पर ए की इनकम कितनी बोले 8x और बी की इनकम कितनी बोले 7x। रेशियो को अलग अलग करेंगे तो चपाक से चिपकेगा। और यहां पर एक्सपेंडिचर कितना, तो 19y और 16y, हर रेशियो में अलग अलग वेरिएबल चिपकेगा चपाक। अब सेविंग, कंजूसी, बच्चों के जोड़ना काम करा है, फ्यूचर प्लानिंग, सेविंग कितना किया 2550 रुपया। अब इनकम माइनस ए का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2550 रुपया, और उधर वाले ने बी ने 7x, एक्सपेंडिचर माइनस 2550 रुपया। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाडले, मेरे जिगर के टुकड़े, इसमें क्या करेंगे ध्यान समझना, क्वेश्चन हो गया है थोड़ा सा टफ। आप इसको बैलेंस करेंगे 7 का मल्टीप्लाई, इसको बैलेंस करेंगे 8 का मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56। मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूं, ध्यान समझिएगा इसकी इक्वेशन क्या बन रही है। टाइम वेस्ट करे बिना ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी है, और जैसा कि आपको पता है कि इक्वेशन में सिंबल चेंज होंगे तो कटेंगे, और ये बचेगा -5y, 20,400, 17,850, 0, 10 - 5 5, 13 - 8 5, 9 9 - 7 2, तो 25,500 कैसे बच सकता है भाई? इसका डिफरेंस आ रहा है 17,850 और 20,400, तो डिफरेंस बिल्कुल सही है और आएगा माइनस का, ये 2550 है, ये 2550 है, बिल्कुल सही डिफरेंस इसका। माइनस से माइनस कट गया, 5 5 25, 5 1 5 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 510, द वैल्यू ऑफ y इज 510। अब आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है? अब आपको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। मेरी बात ध्यान समझना, इसमें आ जाओ, 8x माइनस 90, y की वैल्यू 510, 2550, 8x 2550 प्लस 19 इंटू 510। यहां से मेरे दोस्त मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, क्षमा करना मेरे लाडले, 12240, 12240, ये वैल्यू किसकी आ गई? एक x की
और y की आ रही है 10710, x की वैल्यू आ रही है 1530, x की वैल्यू आ रही है 1530 और y की वैल्यू आ रही है इससे, वैल्यू ऑफ y इज 510। ये दो वैल्यूज आ गई इसके अंदर, आपने इन वैल्यूज को उठा करके यहाँ पुट करा। इनकम ऑफ ए 8 इंटू ये वैल्यू कितनी, आंसर आ रहा है 12240 और यहां पर इनकम ऑफ बी 19 इंटू 510, ये वैल्यू आ रही है सॉल्व करके 10710। तो ये दो वैल्यूज आ रही है, आपने एक्स और वाई निकाला इक्वेशन सॉल्व करके। इनकम चाहिए थी तो इनकम में पुट करा, एक्सपेंडिचर चाहिए होती तो एक्सपेंडिचर में पुट करते। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट ये तो एक्सपेंडिचर में पुट कर दिया है। आपको दोनों की इनकम चाहिए ना, इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी। बी की इनकम कितनी है, बी की इनकम है 7x, 7 इंटू 1530, तो इनकम ऑफ बी कितनी आ गई, अरे बाप ले 10710, ये इनकम ऑफ बी आ गई इसके अंदर। इस तरीके से आप क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। टू डिजिट नंबर, नंबर क्या है आपका, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2023 और 24 का सवाल है ये। ध्यान सुनना बात को, जब भी कोई नंबर बोला जाता था 56 है तो 5 और 6, लेकिन जब नंबर को लिखा जाता है तो छोटी क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ाया था फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू, तो यू विल गेट योर आंसर। जैसे यहां पर द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, नंबर क्या लिखेंगे आप, नंबर को लिखा तो आप लिखोगे 10y प्लस x एंड रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स किया तो yx क्या बन जाएगा, yx बन जाएगा xy और ये बन गया 10x प्लस, ये बन गया 10x प्लस y और ये बन गया 10y प्लस x। The sum of two digit number and number obtained by reversing the order of digit, reverse, तो ये बन गया 10y प्लस x और ये बन गया 10x प्लस y और इनका सम कितना है 66, तो यहां पर क्या हो गया 11x 11y 66 x प्लस y इक्वल टू 6, तो x प्लस y कितना आ गया इसके अंदर 6 आ गया। ये पहला। दूसरा, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, नंबर की जो डिजिट है उनका डिफरेंस कितना है, उनका डिफरेंस है, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन के अंदर ये जो मैंने सॉल्व करा है दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसके बिना सवाल सॉल्व नहीं होता। जैसे नंबर है 56 तो आप इसको 5 प्लस 6 थोड़ी लिख सकते, नहीं, गलत। क्या लिखोगे आप, 6 को 1s प्लेस और 5 को 10s प्लेस, तो 5 इंटू 10 और 6 इंटू 1, तो 56 क्या हो गया 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, ये नंबर बना इसके अंदर 56। क्या मेरी बात समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब अगर ऐसा कुछ है तो अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के और यहां पर सॉल्व करते हैं। मेरी बात सुनना, बहुत नई चीज भी सिखाने वाला हूं इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ध्यान समझिएगा। आपने इक्वेशन सॉल्व करी x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, इन दोनों को काटा, 2x इक्वल टू 8, x की वैल्यू 4, आपने x की वैल्यू 4 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, आपने बोला y की वैल्यू 2, तो दो आंसर क्या आ गए, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू, हरे कृष्णा। क्लियर, सबको क्लियर किया आपके आंसर। लेकिन क्या जरूरी है कि इक्वेशन x माइनस वाई ही होती, तो यहां पर एक और इक्वेशन बन सकती थी जिसके ऊपर बच्चे ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन को आधा ही अटेम्प्ट करते हैं, वो है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा 2, तो इसका मतलब कि इसका एक और सॉल्यूशन यहां पर मेरे दोस्त तैयार हो सकता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 और y माइनस एक्स इक्वल टू 2, अब ये कट गया, 2y इक्वल टू 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू 4 यहां पुट करी, x प्लस 4 इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4,
तो एक और आंसर क्या बन सकता है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। अब जिनको ये समझ में आया कि दो इक्वेशन बन सकती हैं, उनने तो क्वेश्चन को बिल्कुल सटीक सही एकदम झकास अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन जिनको ये समझ में नहीं आया ना दोस्त, वो अटक गए वो उनकी इक्वेशन में, और अटक के बाहर अटका। अब वो जो अटका है उसको समझ में ही नहीं आया, घर आके मालूम पड़ा कि उसने आधा ही अटेम्प्ट किया था। आधा अटेम्प्ट नहीं करना हो तो मेरी बात को ध्यान सुनना कि दो नंबर का डिफरेंस तो जरूरी नहीं x माइनस वाई हो, y माइनस एक्स भी हो सकता है। अब अगर ये नंबर बन रहे हैं x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, नंबर क्या है yx, मतलब नंबर क्या बना 24। और यहां पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, नंबर क्या है yx, तो नंबर क्या बना 40। तो यहां पर है 24 और यहां पर है 42। ये नंबर इसके अंदर शिफ्टिंग हो जाएगी, ये नंबर की इसके अंदर शिफ्टिंग हो जाएगी। आपका आंसर 24 भी हो सकता है, आपका आंसर 42 भी हो सकता है, दोनों ही आपके आंसर होना चाहिए। मगर मेरे दोस्त आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर आ कैसे रहे, करना क्या है, और ये हर किसी को समझ में नहीं आता है। यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। और दूसरा है 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। आपने बोला 1 अपॉन रूट एक्स को u और 1 अपॉन रूट वाई को v। 2023-24 का ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन का पैटर्न आपको नहीं पता है, आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन का पैटर्न पता है, आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से एग्जाम में अटेम्प्ट कर लो। आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। दैट इज वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जिन बच्चों को लगता है कि उनका मैथ्स खराब है, उनको पैटर्न्स नहीं पता है, और जिनको लगता है उनका मैथ्स अच्छा है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स पता है। चलिए, यहां पर 1 अपॉन एक्स रूट एक्स को u पुट करा, 2u 3v 2 4u 9v माइनस 1, बैलेंस करा, 2 का मल्टीप्लाई 4u 6v 4 4u 9v माइनस 1। यहां पर हरे कृष्ण, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा। 9v और 6v कितना होता है 15v, 1 प्लस 4 कितना होगा 5, v की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, v की वैल्यू 1/3 यहां पुट कर देते हैं। चलो 4u, आपने v कैसे निकाला, बाय एलिमिनेशन मेथड। v कैसे निकाला, बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर वो आती तो v आसानी से निकलेगा। अब मैंने वो वैल्यू क्या करा है, पुट कर दी। v की वैल्यू 1/3 इक्वल टू -1, 3 - 1, u की वैल्यू कितनी आ गई, आंसर हमेशा बॉक्स में। अब मेरे दोस्त ध्यान समझना, v क्या है 1 अपॉन रूट वाई, किसके इक्वल है, तो रूट वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, स्क्वेयरिंग, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। u की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट एक्स, ये किसके इक्वल है, तो रूट एक्स किसके इक्वल है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, x किसके इक्वल आ गया, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। ये चकाचक आंसर आपका आ गया, एकदम चकाचक आंसर। तो x और y की वैल्यू आ गई, आपको इसमें x और y ही निकालना था। तो ये चकाचक आंसर आपको कैसा लगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को लेकर के कर रहा हूँ कि एग्जाम में क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जिस तरीके से होंगे। अब आगे के क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं, दिस वन विल द लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। प्रेजेंट एज किसकी किसकी चाहिए, फादर की और सन की। फादर की प्रेजेंट एज क्या है x, सन की प्रेजेंट एज क्या है, तो एक आ गया x ईयर और एक आ गया y ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज मतलब इज इक्वल टू 3 years more देन 3 times द एज ऑफ सन। सन की एज क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years more, 3 प्लस करो 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, यहाँ पर आ गया x माइनस 3y इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। 3 year लेटर, 3 साल बाद, 3 years लेटर फादर की एज क्या होगी और सन की, ये सबसे पहले लिखना जरूरी है।
3 साल बाद पिताजी भी 3 साल बड़े हो गए और उनका छोरा भी 3 साल बड़ा हो गया। अब फादर एज विल बी, फादर एज कितनी है x प्लस 3 विल बी 10 years more, 10 प्लस ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन की एज। तो यहाँ पर हो गया 10 2y प्लस 6 और यहाँ पर आ गया x प्लस 3। तो यहाँ पर ये हो गया x माइनस 2y और 10 और 6 16 और माइनस 3 13। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब आप अगर ये दो इक्वेशन जिनको मैं बोलूंगा फिर से हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, फ्रेम आउट कर पाए इक्वेशंस को, एज वाली इक्वेशन अगर फ्रेम आउट कर पाए, इस क्वेश्चन को रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिए तो आपके सारे आंसर आ जाएंगे। अगर फ्रेम आउट नहीं कर पाए यू विल नॉट गेट योर आंसर एट एनी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर आ गया x माइनस 3y 3, x माइनस 2y 13, यहाँ माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन कट गया, माइनस 3y प्लस 2y और 3 माइनस 13 माइनस 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई काट पीट के 10। y की वैल्यू 10 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इक्वेशन में, y की वैल्यू 10 मैं यहाँ डाल देता हूँ, माइनस 30 उधर गया प्लस 30, 30 प्लस 3 33। तो अब आप बताएं कि x क्या है। तो फादर की एज प्रेजेंट कितनी है 33 ईयर, 2020 का ये क्वेश्चन है और सन की एज कितनी आ रही है 10 ईयर, मतलब पिताजी 33 साल के हैं और उनका जो छोरा है वो 10 साल का है। तो कितने बढ़िया क्वेश्चन थे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। क्यों दो इक्वेशन चाहिए? क्योंकि मेरे लाडलो यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है x, बोले हाँ, बोले सही, बिल्कुल सही। दूसरा वेरिएबल y, बोले हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पहला वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y। तो आपको यहाँ पर x और y के हिसाब से दो इक्वेशन चाहिए कि दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, चार वेरिएबल चार इक्वेशन। जितने वेरिएबल्स आपके पास होते हैं आपको इक्वेशन भी उतनी ही फ्रेम आउट करना पड़ेगी, देन ओनली यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पर आता है a2x b2y c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितनी इक्वेशन बन गई? यहाँ पर बन गई दो इक्वेशंस। अब यहाँ पर अगर दो इक्वेशन बनी तो सबसे पहली बात मैं ग्राफ के ऊपर आ जाता हूं जिसमें ये x है और ये y है, बोला हाँ सर। और यहाँ पर मैं एक और ग्राफ के ऊपर खेल खेलता हूं, यहाँ पर फिर से x है और यहाँ पर y है, बिल्कुल सही। तीसरा मैं यहाँ पर आता हूं, यहाँ पर फिर से x है और यहाँ पर y है। तो ये x और y के अंदर आपका ग्राफ फ्रेम आउट हो गया। अब क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो जरा सीखे आप। तो अगर मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के अंदर x और y की वैल्यू मिल रही है, बोले हाँ सर। ये जो x और y की वैल्यू मिल रही है, ये दो लाइंस है, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। अगले क्वेश्चंस में इस पे ही करने वाला हूं, इसे कंसिस्टेंट कहते हैं। जब तक आप क्वेश्चंस की बारीकी को नहीं समझ लेते तब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट और अप्रोच नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके क्वेश्चन की बारीकियां आपको समझ में आती है तो जिन बच्चों का ये कहना है कि सर मुझे तो मैथ्स बड़ा टफ लगता है और मैं तो मैथ्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ, मुझे जब टीचर पढ़ाते हैं समझ में आता है कि बाद में मैं क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर पाता हूँ, ये लेक्चर उन लोगों के लिए बेस्ट है। इस लेक्चर से उनको ये समझ में आएगा कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना और कैसे आउटकम्स निकाल सकते हैं, ये उनके लिए बेस्ट है। ये कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट के अंदर आपको क्या कंडीशन मिलती है? बोले a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और इस सॉल्यूशन का नाम क्या है? इस सॉल्यूशन का नाम है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी तरफ अपन यहां पर आते हैं। यहां पर अगर अपन आएंगे तो एक लाइन और पैरेलल में एक और लाइन। अब अगर ये दो लाइंस हैं तो इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। बहुत ध्यान समझना मेरे लाडलो, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? ना तो इसमें मिलेगा कोई x और ना मिलेगा कोई y, ना मिलेगा कोई x और ना मिलेगा कोई y। इस पे कंडीशन आती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/, ये आता है इसमें। इसे क्या कहते हैं मेरे लाडलो? इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। बोले बहुत अच्छा। और तीसरा इसके अंदर आता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तीसरा इसमें आता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बहुत अच्छी बात ये लगती है कि बार बार लाइट आती रहती है तो एक मन को नया एंटरटेनमेंट मिलता रहता है कि लाइट गई, लाइट आई, लाइट गई,
लाइट है, दिल को खुशी मिलती है कि कुछ तो एक अमेजिंग हो रहा है लाइफ में। एक जैसी लाइट, मैंने सुना है अमेरिका में एक बार लाइट गई तो हल्ला मच गया था, अरे ये तो रोज गई। तो कुछ एडवेंचर ही नहीं उनकी लाइफ में जो हमारी लाइफ में है। ये एक हमारी लाइफ में एडवेंचर है कि लाइट चले गई, गर्मी लगी, लाइट आ गई, अच्छा लगा, ठीक है, नहीं तो वही चल रही थी कॉमन लाइफ सिस्टमेटिक। ठीक है, चल यहाँ पर ध्यान समझते हैं, कहाँ घूम गए बेटा, ये रहे। चल तीसरा क्या आ रहा है, एक लाइन और मेरे लाडलो उसी के ऊपर एक और लाइन, तो n नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए इसमें इंटरसेक्शन है। कितने पॉइंट्स आ गए इसमें इंटरसेक्शन के, n नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए इसमें इंटरसेक्शन के। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए इंटरसेक्शन के तो यहां पर इसे कहते हैं कंसिस्टेंट। अब सर ये कंसिस्टेंट क्यों, तो उसने बोला कंसिस्टेंट उसको कहते हैं, उसने बोला कंसिस्टेंट उसको कहते हैं जिसमें x और y की वैल्यू मिल जाए। क्या मिल जाए, x और y की वैल्यू मिल जाए। यहाँ पर x की वैल्यू भी मिल रही है और y की वैल्यू भी मिल रही है, तो ये हो गया कंसिस्टेंट। बहुत अच्छा। कंडीशन क्या बनती है, अब सर इसमें तो मिल ही नहीं, इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही है, लेकिन मिल रही है इनफाइनाइट मिल रही है क्योंकि सारे ही पॉइंट एक दूसरे के ऊपर मैच कर गए। बोलो तारा तारा, तो आपका आंसर आ गया। यहाँ पर होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/, और इसे कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसे कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये तीन कंडीशन में लाडलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बहुत अच्छा करा। ये तीन कंडीशन जो आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, आने वाले क्वेश्चन इसी के ऊपर हम तुम सॉल्व करेंगे मिलजुल के। तो स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, आई थिंक समझ में आ रहा होगा कैसे आगे बढ़ना, क्या अप्रोच करना है, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए आप, आउटसाइड दिल्ली सेट 1 2020 का एक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आउटसाइड दिल्ली 2020 का। क्या करना है इसमें समझना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इक्वेशन है और एक और इक्वेशन है मेरे लाडलो। कंडीशन कौन सी है, कंडीशन है इनकंसिस्टेंट। अब अगर इनकंसिस्टेंट बोला तो इनकंसिस्टेंट किसमें है, नो सॉल्यूशन, तो ये कंडीशन बनी। हाँ सर, आजा बेटा, तो यहां पर आ गया a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/c2। बहुत शानदार। a1/a2 1/5 2/k और नॉट इक्वल्स टू -3/7, तो 1/5 2/k और नॉट इक्वल्स टू 3/7। कहां गया है क्वेश्चन, ये रहा। तो यहां पर k की वैल्यू उसने बोला क्या आ सकती है, क्या आ सकती है, तो क्या आ सकती है, इन दोनों को इक्वल टू में दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, k इक्वल टू जोर से बोलो 10, k इक्वल टू जोर से बोलो 10 आ गया। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये जो कंडीशन यहां पर लग रही है, दिस कंडीशन इज एक्चुअली हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इस कंडीशन को कहते हैं हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बिना क्वेश्चन को अप्रोच नको नहीं किया जा सकता था रे बाबा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का अगर तरीका समझ में आया तो क्वेश्चन तुम्हारा, और नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन से तुम बाहर। चॉइस है बॉस, चॉइस है। जिंदगी में क्या करना है, क्या बनना है, चॉइस है। जिसको चॉइस है वो चांस नहीं लेता, और जो चांस पे जीता है उसके पास आगे आगे कोई चॉइस नहीं बचती। तो लाइफ आपकी है, अपनी चॉइस करिए और आगे बढ़िए। डोंट बी डिपेंडेंट पर्सन। P की वैल्यू निकालना है, फॉलोइंग कंडीशन पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल वाली कंडीशन कौन सी थी, आ जाओ मेरे लाडलो, ये कंडीशन है पैरेलल, ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग, ये कंडीशन है कोइंसिडेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां आ जाओ। पैरेलल मतलब 3/6 -1/-2 नॉट इक्वल्स टू -5/-3। कौन सी कंडीशन लगी, बोले सर a1/a2, ये वाली कंडीशन इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी। अब अगर ये वाली कंडीशन इसके अंदर एग्जिस्ट करती है तो P क्या हो सकता है, उसने पूछा P क्या हो सकता है।
मेरी बात को ध्यान समझना, जब मैंने इसको कंपेयर करा, ये कट गया ये कट गया, तो p की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या आ गई 10, p की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या आ गई 10, मतलब p 10 नहीं हो सकता, p 10 नहीं हो सकता। इसके अलावा p कुछ भी हो सकता है। p की वैल्यू सिर्फ क्या नहीं हो सकती, p की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 का बेहतरीन सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, और इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स एमपी7 पर पूरा मैथमेटिक्स क्लास 10th का पढ़ाने वाले हैं अगले 3 महीनों के अंदर। तो आपको सिर्फ जुड़े रहना है और पढ़ते रहना और करते रहना और सीखते रहना और लड़ते रहना है और जीतना ही जीतना है। अब की बार 90 बार, अब की बार 90 बार, तो 90 बार लाना है तो आपको इसे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, तो अपने को ये भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब सॉल्यूशन कैसा चाहिए, यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, बोले a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 क्या हो गया, बोले 1/3। b1 अपॉन b2 क्या हो गया, बोले नॉट इक्वल टू 2/k। इक्वेशन है ना x, और दूसरी इक्वेशन तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो k की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू क्या आ गई 6। तो आउटसाइड दिल्ली का है 2019 का क्वेश्चन है, जिसमें मेरी तो k की वैल्यू 6 आ रही है। सही आंसर चेक कर ले, बिल्कुल। तो आंसर क्या आया, k शुड बी एनी वैल्यू एक्सेप्ट 6। k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ 6 वैल्यू k की नहीं हो सकती, k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। तो मैंने क्या बोला, लाइफ के अंदर चॉइस करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अब वो उम्र आ गई है आपकी कि आपको अपने लाइफ के अंदर, लाइफ में चॉइस कर लेना चाहिए कि आपको क्या बनना है या नहीं बनना है, कुछ भी, या आपको चॉइस कर लेना चाहिए। चलिए, डिटरमाइन ग्राफिकली, मैं इस क्वेश्चन से आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन आता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बोले a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 क्या हुआ, बोले p माइनस 3 अपॉन p। b1 अपॉन b2 क्या हो गया, बोले 3 अपॉन p। c1 अपॉन c2 क्या हो गया, बोले p अपॉन 12। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। कंडीशन पहले पेज से ही सारी चल रही है, आप ये देख सकते हैं, ये पहले पेज से सारी कंडीशन है कि कैसे। ये मैं हूं, मेरा नाम आनंद शुक्ला है, मैं बताना भूल ही गया, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर पहले पेज से जो कंडीशन अप्लाई हो रही थी, उन्हीं कंडीशंस को हम आगे लेकर चल रहे हैं। तो आपकी कंडीशन कौन सी है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये वाली कंडीशन। अब इस कंडीशन पे आते हैं, ये आ गया इस कंडीशन पे, तो यहां पर ये इस कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन तो ये वाली है, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा हुआ देख लिया, तुम तो बताओगे नहीं। ये कंडीशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इस कंडीशन पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कैसे करना है, क्या होता है, बच्चे लेकर के मेहनत भिड़ जाते हैं, बहुत मेहनत करने लग जाते हैं। मेहनत नहीं करना है, बहुत सारी दिमाग चलाना है। आप सेंट्रल बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, आप बोर्ड अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको हम्माली नहीं करना है। पेरेंट बच्चों के पीछे पड़ रहते हैं, यार ये पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, और बच्चा उठ के फिर 10-10 घंटे 5-5 घंटे पढ़ता है। नहीं, आप 2 घंटे पढ़ो लेकिन पूरे लगन से पढ़ो, सिर्फ 2 घंटे पढ़ो लेकिन पूरे लगन से पढ़ो। आप देखो कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपके आते हैं। बच्चा पढ़ता 5 घंटे, आता कुछ नहीं है, एक नया सवाल दे तो बच्चा कर नहीं पा रहा है, तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपको पढ़ना 4-5 घंटे नहीं है, आपको 2 घंटे पढ़ना, लेकिन जान लगा के पढ़ना। उस 2 घंटे ये भूल जाओ कि दुनिया में किताब और आपके अलावा कुछ बचा है, तो जाकर के आपको अप्रोच निकाल पाओगे। चलिए आता हूं मैं क्वेश्चन पे। यहां पर एक बार मैंने इन दोनों को सॉल्व करा, पी स्क्वायर माइनस 3p इक्वल टू 3p, पी स्क्वायर माइनस 6p इक्वल टू 0, p माइनस 6 इक्वल टू, एक p की वैल्यू क्या आ गई
और एक और p की वैल्यू क्या आ गई 6, तो एक p की वैल्यू 0 और एक p की वैल्यू 6। और अगली बार इन दोनों को अप्रोच करो, 12 3 36 p स्क्वायर, ठीक है। जब मैंने इसको अप्रोच करा तो p स्क्वायर इक्वल टू 36, p की वैल्यू क्या होगी बोले प्लस माइनस 6, मतलब एक p इक्वल टू 6 और एक और p इक्वल टू माइनस 6। अब कॉमन वैल्यू कौन सी है, कॉमन वैल्यू 6। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा था जिसको इधर से भी सॉल्व करना था और इधर से भी सॉल्व करना था, और तब जाकर के इस क्वेश्चन का सही आंसर निकलता कि आंसर क्या आने वाला है। और मेरे लाडलो तुमने क्या किया, तुम एक साइड सॉल्व करके और p की एक वैल्यू निकाल के और अपने अपने घर आ गए। ना बच्चे नहीं, ऐसा नहीं करते, क्वेश्चन को करने का तरीका सीखते हैं। तो यहां पर आपको मालूम पड़ा कि p की वैल्यू क्या आएगी 6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है p इक्वल टू 6, इट इज द फाइनल आंसर। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पर एक ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड टर्म 1 2015 में आ चुका है, कंपार्टमेंट सेट 1 2 3 2018 में आ चुका है, और मुझे ये क्वेश्चन पर्सनली बड़ा पसंद है। पर्सनली जब मैं क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। तो क्वेश्चन का एक लेवल है इसके अंदर, और बॉस लेवल चाहिए हमको सीखने के लिए, ताकि हम एग्जाम में जाकर के 90 प्लस का रिजल्ट फोड़ के रख दें। अगर हमें 90 प्लस का रिजल्ट फोड़ के रख देना है ना, तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाना ही पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड दैट इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 मतलब 3 अपॉन m प्लस 1, और b1 अपॉन b2 मतलब 4 अपॉन 2 ब्रैकेट में m माइनस 1, और c1 अपॉन c2 मतलब माइनस 12 अपॉन माइनस 5m माइनस 1। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जितना पॉसिबल हो मेरे एक्सपीरियंस का यूज करो। 18 साल से 20 साल होगा यही काम करते करते, ये पेन बोर्ड पे चलाते हो। भगवान की बहुत दया है कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हैं आनंद शुक्ला, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हैं एडू अभिज्ञा। आपको बच्चों के इंस्टाग्राम के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिजल्ट्स हैं या उनके एक्सपीरियंस है वो सब मिलेंगे। और हमारा एक ऐप है फिजिक्स MP09 के नाम से, सॉरी अभिज्ञा एजुकेशन के नाम से, अभिज्ञा एजुकेशन ऐप का प्ले स्टोर पर है, उस पर ही सारे लेक्चर सिंक्रोनाइज अवेलेबल है। आपको एक नॉमिनल कॉस्ट 51 रुपीज में ये सारे लेक्चर सिंक्रोनाइज वहां पर मिल जाएंगे। तो आप उसको यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हो, और आप ऐसे लेक्चर वहां जाके वोट देते हो सिर्फ 51 रुपीज के अंदर। 51 रुपीज में वो कोर्स अवेलेबल है। और या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर एडू अभिज्ञा या मेरे बच्चा आनंद शुक्ला आप सर्च कर लीजिए। चलिए आते हैं यहाँ पर। आपने पहले इन दोनों को लिया, बोलो हाँ, बोले हाँ। तो ये हो गया 3m माइनस 3n 2m प्लस 2n, 3m माइनस 2m m, 3n प्लस 2n 5n, तो m इज इक्वल टू 5n। सही, बिल्कुल सही सर, एकदम सटीक। फिर इधर के हिस्से पे आ जाओ, 2 अपॉन m माइनस n, अब की बार आपने ये दोनों ले लिया, इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5m माइनस 1, 2 5 जा 2 1 जा 12m और 12n, 12m माइनस 10m कितना हो गया 2m। इसको इधर लिया 12n प्लस 2। अब मेरी बात को समझना मेरे लाडलो कि यहाँ पर काटा पीटी जूते थप्पड़ लाड 2 से ढोल धमाके सब बजेंगे, और ये कट गया 2, ये 2, ये 6, तो 6n प्लस 1 इज इक्वल्स टू m। m किसके इक्वल है, m मेरे लाडले मेरे दिल के टुकड़े 5n के इक्वल है। तो 5n के इक्वल को डाल दो इसके अंदर, तो 6n प्लस 1 m किसके इक्वल है 5n। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई -1, n की वैल्यू कितनी आ गई इसमें -1। आपको m और n ही निकालना है। n की वैल्यू -1 आई तो ये इधर चला गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -5, n की वैल्यू -1 और m की वैल्यू -5। ये तहलका आपका हो गया आंसर में। अब चेक ये करना अपने को मेरे दोस्त कि आंसर सही है कि गलत है। 5 और 1 आई, 5 और 1 सॉरी हाँ 5 और 1 आ रही है इसकी, तो आइयो नहीं लगता दिल तेरे बिना। m इक्वल टू 5n आ रहा है क्या, m इक्वल टू हाँ आ रहा है, और m माइनस 6n इक्वल टू -1।
m माइनस 6n, अल्ले बापले, अल्ले बापले बाप, क्या जे गलती हुई है यहाँ पे, जे जे गलती और खेल खत्म। यहाँ पर ये -2 था तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये उधर गया 2m, ये इधर आया 12n और ये -2 तो m 6n -1, जे बात, जे अटका है यहाँ पे, जे यहाँ से उठाना है। अब यहाँ पर आपने देखा m कितना है 5n, 6n -1 इक्वल टू 5n, n की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 1, ये वैल्यू यहाँ ले गए तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5। आंसर हमेशा बॉक्स में, छोटी सी गलती और खेल खत्म। फिर स्टेप मार्किंग के नाम पे छोटे टुकड़े मिलते हैं मार्क्स के, इतने से नंबर, इतने से नंबर, इतने से नंबर, दैट इज यूजलेस। छोटी सी गलती और खेल खत्म। इसलिए सावधानी से लेकिन अपने डिसीजन खुद लें, अपने डिसीजन खुद लें बॉस। किसी के हाथ की पपेट कठपुतली बनने की जरूरत नहीं तो आगे जा करके एक दुख होगा कि जिंदगी में बनना कुछ और था और फैमिली सोसाइटी प्रेशर में आके बन कुछ और गए। ऐसा कोई जरूरत नहीं है अपनी लाइफ को स्पॉइल करने की किसी के लिए भी। को न काहू सुख दुख कर दाता और निष्कृत कर्म भोगे सब उबराता। अपने कर्मों का अपने को भुगतान करना है, इसलिए अपने कर्म सुधारे, जो इच्छा है वो बने और उसके लिए एफर्ट्स डाले मेरे बॉस, तो मजा आएगा। नहीं तो बच्चा आगे जा करके ये फीलिंग रह जाएगी अपने मन में कि बनना कुछ और था और लोगों ने कुछ और बनने के लिए टारगेट कर लिया हमारी लाइफ का और फंस गए जाके, गलती से भी नहीं, नॉट एट ऑल। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। शुरू करें, तुम तो गाने में खोई गए एकदम। चलो शुरू करते हैं कहानी। x इक्वल टू a, y इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस y इक्वल टू 2 और x प्लस y इक्वल्स टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपने क्या करा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, दोनों को ऐड करा। इस मेथड का नाम क्या है, इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। मेरा सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड के ऊपर 2 से 3 सवाल सॉल्व किए हैं और ये बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं। उनको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करा, यहाँ पर आ गया 2x, 4 और 2 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। द वैल्यू ऑफ x विल बी 3। यहाँ पर आप पुट करें x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। तो आपने इसको सॉल्व करा, सेम वेरिएबल अपोजिट साइन कट जाएंगे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। x क्या है a, तो x क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y क्या है b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई। तो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आती है तो आप मेरा एलिमिनेशन मेथड का वीडियो देख सकते हैं। 2018 का एग्जाम में क्वेश्चन था। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे गूगली फेंक देते हैं, सिंपल से फेंक देते हैं, बच्चे को लगता ही नहीं कि इसको ऐसे अटेम्प्ट करना हो। वो एक्स और वाई निकाल के सोचता है ए और बी कैसा आएगा, कहाँ पुट करूं वैल्यू, कहाँ ढूंढूं तुमको। अरे नहीं बेटा, वही ढूंढ, वही सवाल में ही देख, वही ए और बी छुपा हुआ है, वहीं से निकाल। वैसे वैसे ढूंढने से कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे ढूंढने से मिलेगा। तो ढूंढने का तरीका सही कर ले दोस्त, आसपास ही समाधान छुपे हुए समस्याओं के। ठीक है, मेरी बात आई थी समझ में तो आ रही होगी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पे मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ। ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के अंदर उस तरीके के क्वेश्चंस थे जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी मैच करते हुए एग्जाम्स में आते हैं। और ये पहला लेक्चर था, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं हर लेक्चर को सेपरेट वीडियोस में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको एक साथ पहाड़ जैसा वीडियो देखने को न मिले, लेकिन क्योंकि बच्चों की डिमांड होती है वन शॉट, तो मैं इन्हीं लेक्चर्स को क्लब करके एक वन शॉट भी अपलोड करूंगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि आपको प्रॉपर कंटेंट मिल सके। आप चाहे तो इंडिविजुअल वॉच कर लें, आप चाहे तो वन शॉट वॉच कर लें, इट्स ऑल अबाउट यू। आप जिस तरीके से चाहें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अच्छी शिक्षा के बिना आप उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि शिक्षा का अपना एक स्तर होता है, अपना एक विवेक होता है। जब कोई विद्यार्थी एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर लेता है और उस ज्ञान को अपने अंदर लेता है, एक अलग ही विवेक को प्राप्त कर लेता है, तो अपनी बहुत अच्छे प्रयास करिए लाइफ के अंदर और अचीव करिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। थैंक यू।